तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा सर्कल। तो सर्कल को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो क्यों ना सर्कल को जो है डिस्कस किया जाए। बट कुछ बच्चों ने डाउट्स वगैरह भेजे थे। डाउट्स 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 डाउट्स। मैं सोच रहा था कि कुछ चिंदी पिंदी डाउट्स वगैरह मिल जाए तो लेट्स डिस्कस दोस डाउट्स फर्स्ट। पर आई कैन सी ऐसा कुछ है नहीं शायद, या फिर मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है। सो प्यारे बच्चों, सर्कल के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्या नहीं है। अच्छा, मैं पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स तुमसे डिस्कस कर लूं। बेसिक्स मतलब कुछ बच्चों के ना वही मैसेज आ रहे हैं, सर डर लग रहा है सर, 4 दिन बाद एग्जाम है सर, क्या पढूं सर, कहाँ से पढूं सर। मेरे लाल पीलो है ना, जो पढ़ना है सुनो, क्या पढ़ना है, ठीक है। एंड कुछ बच्चों का बार बार मुझे टेक्स्ट आ रहा है कि सर सैंपल पेपर भेज दीजिए, ग्रुप में सैंपल पेपर भेज दीजिए। तो प्यारे बच्चों, सैंपल पेपर में है ना, सैंपल पेपर में भेज दूंगा, पर मेरी कोशिश ये है कि पहले एक बार सिलेबस आराम से है ना, जो उतना बेसिक जितना बेसिक तुमको आना चाहिए वो एक बार हो जाए बस। एंड वो जितना भी मुझे कराना है मैं ऑलमोस्ट 12 या 13 तक करवा दूंगा। एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 13 की इवनिंग को आपका जो ये मैथमेटिक्स एकेडमी वाला ग्रुप है, इसमें वो सारे सैंपल पेपर भेज दूंगा जो मैंने तुमसे कहा था कि नियर अबाउट 10 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सीबीएसई दैट आई बी शेयरिंग। ठीक है। उसके लिए आपके पास 3 दिन होंगे शायद। 13 14 नहीं, 13 तो चला जाएगा, 14 15 16 है ना। तो वो 3 दिन में आराम से होंगे, आराम से मतलब बहुत ही आराम से सैंपल पेपर तुम लोग कर लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस क्लासरूम। अगर आप कंटिन्यूसली लेक्चर्स को अटेंड करें तो आपकी मान लीजिए कि वो सारी की सारी चीजें हो गई हैं। दूसरा, जब मैं बच्चों से मिल रहा हूँ कुछ डाउट्स पूछने आ रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके आए प्यारे बच्चों। ये लेक्चर्स मैंने जानबूझ के बहुत कम ड्यूरेशन के रखे हैं, 30 40 मिनट्स के रखे हुए हैं, ताकि आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें। मल्टीपल मतलब एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। जो थोड़े स्लो लर्नर है वो 4 बार तक जा सकते हैं। पर जो पढ़ा रहा हूँ उतना बिल्कुल मगअप कर लो आप, उतना बिल्कुल रट लेना है जी। उसके बियॉन्ड मैं तुमसे कह रहा हूँ, सीबीएसई इतना नहीं सोचता है। सीबीएसई जो सोचेगा उसको तुम ऑलरेडी यहाँ क्रैक कर चुके होगे। एंड ऑब्वियसली इफ यूल गेट न्यू क्वेश्चंस ओवर देयर तो तुम उसको सॉल्व करने लायक बन जाओगे, पर अगर तुम थॉट प्रोसेस समझे तो। दूसरा, लेक्चर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस एग्जाम्पलर। ये 2 किताबें आप कर लीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए आप, है ना। बाकी जिस भी चीज को आप मानते हैं, जिस भगवान को, अल्लाह को आप मानते हैं, या जिस भी शक्ति पे आप यकीन करते हैं, ठीक है, उनका नाम लेके आप चले जाइएगा एग्जाम में। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। हमारा भाई छाती ठोक के कह रहा है, ठीक है। तो थारा भाई जोगिंदर तो वही है, ठीक है, थारा भाई एचपी सर है। तो वो तुमसे कह रहा है कुछ, है ना, अगर तुम्हें से मैं कुछ कह रहा हूँ भाई उसको फॉलो कर लो तुम, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। बट जितना मैंने तुमसे अभी ये बोला है ना, इतना तगड़े से कर लेना, ठीक है। एंड जब एग्जाम दे के हॉल से बाहर आओगे ना, तो तुम ही लोग मुझे रिपीट दोगे कि हाँ सर, बात तो सही की थी आप, है ना। इतना अगर हम कर लेते तो शायद बात बन जाती। कई सारे बच्चे हैं जो 4 4 5 5 घंटे के इस टाइम में भी यूट्यूब पे लेक्चर्स या फिर आई थिंक लाइव स्ट्रीम दे आर अटेंडिंग, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक चैनल कर रहा है, लगभग सभी कर रहे हैं। एंड सबको पता है कि हाँ इस टाइम में जो है पीक टाइम है, बच्चे मिल जाएंगे, एंड ऑब्वियसली सबको ज्वाइन करना भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार 4 5 घंटे ना सेल्फ डिवोट कर लो तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब स्ट्रीम पे जो पढ़ा रहे हैं ऐसा वैसा है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग वेल, बिकॉज वो भी टीचर है, वो भी तुम्हारा भला चाहते हैं। तो वो भी तुम्हें कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरी कोशिश क्या है कि जो 4 5 घंटे में दे रहे हैं मेरे भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 40 मिनट में तुम्हें इसकी समरी दे दूं, क्रिस्प जिसे बोलते हैं ना, क्रिस्प दे दूं मैं तुमको, ठीक है। बाकी टाइम क्या करना है सर, बाकी टाइम मेरे लाल पिलो है ना, ये करो, ये दिया हो तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सैंपल पेपर भेजूंगा लास्ट में, क्योंकि अभी नहीं करने हैं। अभी सिलेबस अच्छे तरीके से एक बार मगअप कर लो बस, बिल्कुल है ना, खा जाओ, जिंदा खा जाओ सिलेबस को एक बार। 2 3 बार अगर मगअप कर लोगे तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चीज तुम जो है कर लोगे अचीव। बाकी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी, बहुत ही आसान पेपर आएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, फिर से तुमसे कह रहा हूँ, पेपर मुश्किल नहीं होने वाला है, पेपर होने वाला है बहुत ही आसान। पर जितना कहा गया है उतना पढ़ लो, बार बार इसी शब्द को मैं कह रहा हूँ, अपने जहन में बैठा लो, बार बार ये थॉट मत आने दो कि क्या पेपर आएगा, क्या टफ आएगा, नहीं, ठीक है, पेपर आसान आएगा। हाँ, 80 मार्क्स का पेपर है यार, उसमें से देखो 60 मार्क्स लाना तो बहुत ईजी होता है। +10 जाना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको मिलेगा, ठीक है, पर वो क्लियर मतलब क्लियर कर लोगे, है ना, डुएबल होता है। लास्ट के जो 10 नंबर है इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कहूंगा लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचा के रखना, इसीलिए सीबीएसई ने 3 घंटे में दिए हुए हैं। देखो बारीकी पूरा पेपर तुम 1.5 से 2 घंटे में कर लो, तो लास्ट में जो 10 नंबर और लेके आने उसके लिए 1 घंटा बचा के रखना, आराम से तुम्हारे आएंगे, ठीक है, बहुत बड़े नंबर आएंगे। चलो ठीक है, इसी थॉट के साथ आज की कहानी को जो है जी शुरू करते हैं। आद्यांश ने कुछ मुझे टेक्स्ट भेजा है अभी, आद्यांशी सी, हाँ अच्छा, तुमने कुछ क्वेश्चन भेजे थे क्या। ये दोनों, यही अनिका भी लेके आई थी आज सवाल यार। चलो अभी मैं लास्ट में क्लास में देखता हूँ, ठीक है, इफ आई गेट दैट टाइम एट द एंड,
तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को ले लूंगा। अभी थोड़ा टाइम तो मुझे तुम्हें ना समझाने में चला गया है, पर कोई नहीं, तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारा बीपी इस टाइम में जो है ज्यादा हाई ना चले। बेटे ज्यादा नमक वमक मत खाना है ना, उससे भी जो है बीपी में जो है परेशानी हो जाती है। बाकी ज्यादा ऑयली ना खाएं, है ना, ज्यादा मीठा भी ना खाएं, तो आपका बीपी जो है कंट्रोल में रहेगा। तो आप ज्यादा नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे, आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है। और मेरी बातों को बस आजमा लो आप, ठीक है, आजमा लो, मेरे भरोसे चले जाना बोर्ड एग्जाम में। ना एग्जाम अच्छा जाए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, ठीक है, यहाँ से जो मैथ्स एलएस लिखा हुआ है उसको मैं कुछ और कर लूंगा, ठीक है पर मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा अगर तुमने वो सब पढ़ा है जो मैंने पढ़ाया है तो, ठीक है। सो गाइज लेट्स बिगिन द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या मैं थोड़ा आसान सवाल ले लूं पहले? वैसे आसान ही है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, सर्कल में ना जो बेसिक है, अगर तुम्हें बेसिक है कि सर मेरे को थोड़ा बेसिक बता दीजिए, बेटे बेसिक ये है कि ये सर्कल होता है। इस सर्कल में दो तीन डेफिनेशन हैं कि सर जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट कॉर्ड को, है ना, लार्जेस्ट कॉर्ड को जो है डायमीटर बोल देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एक नंबर में सवाल आ सकता है। जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है इसे क्या कहते हैं सर? इसे टेंजेंट कहते हैं। सर जहां टच करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको पीओसी बोलते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में तुम पीओवी लिखते हो ना, इसको पीओसी बोलते हैं। पीओसी मतलब सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा, जो सर सर्कल को ऐसे काटते हुए चले जाए उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट वर्ड का मतलब होता है टू कट, टू कट। और जैसे टेंजेंट है तो उसका मतलब है टू टच, ठीक है। तो जो टच करे उसे टेंजेंट, जो कट करे उसे सीकेंट, ऑलराइट। बस ये तो हुई सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, दूसरा सर क्या बता, इसमें क्या और इंपॉर्टेंट है? सर दूसरी चीज बताइए बेटे। दूसरी चीज ये है कि जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है एट पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। रेडियस मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम है कि अगर मैं बाहर किसी पॉइंट से, फ्रॉम एन एक्सटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट, अगर मैं किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल में टेंजेंट बनाऊं, है ना, सर्कल पे टेंजेंट बनाऊं, पहली बात तो दो टेंजेंट बनेंगी एक्सटर्नल पॉइंट से। ये सवाल सीबीएसई पूछ चुके हैं। दूसरा, इन दोनों की जो लेंथ होती है बच्चों, है ना, क्यू आर और क्यूसी की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। आपको अपने जहन में ये चीज बैठा लेनी है, ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू क्यूसी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चन। बाकी देखो, तुम्हें क्वेश्चन करते करते ना उस चीज का थोड़ा और अच्छा रिवीजन मिल जाएगा। आप उसके लिए वरीड ना रहें कि सर चैप्टर का रिवीजन अगर हो जाता तो बढ़िया रहता। मेरे भाई, जो पढ़ा रहा हूँ वही चैप्टर का एक काइंड ऑफ रिवीजन, ठीक है, अच्छा रिवीजन तुमको मिल जाएगा अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। मेरे यहाँ लिखा है इन अ बैकयार्ड। अब अच्छा, ओके, अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल। तो एक बैकयार्ड है जी, ट्राइंगल की शेप में यहाँ लिखा हुआ है, आपको एक ढांचा भी बनाया हुआ है राइट हैंड साइड, ठीक है, एबीसी विद राइट एंगल एट बी। AB7 है, बहुत ही पॉपुलर सवाल है सीबीएसई का। BC आपको दे रखा है। अ सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड इट सच दैट इट टचेस द वॉल। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या कहानी कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AR। कहाँ है AR? ओके, AR ओके, दिस वन। AR की लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी एक्स कहाँ है मेरे भाई? AP इज एक्स। अच्छा, ओके ओके, पहले बच्चों इस AP का लेंथ एक्स है। बेटा डायग्राम में तुम्हें अभी मैंने बताया था कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? इक्वल। तो अगर AP एक्स है, इफ AP इज एक्स, तो AP बराबर हो जाएगा AR। AP बराबर हो जाएगा AR बिकॉज ऑफ द टेंजेंट। तो तुमको AR की लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। मेरे प्यारो, AR की लेंथ, बेटा AB की लेंथ 7 है, तो इस 7 में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो मानते हुए आ जाएगा, तो AR का लेंथ आ गया जी सीधे सीधे 7 माइनस एक्स, पहले का आंसर ये, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल BQOR, वेयर इज, ओके, BQOR। तो सबको दिख रहा होगा कि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रेडियस, ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो द एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना इन क्वाड रिलेटरल BQOR, BQOR all angles are of 90 degree, angles are of 90 degree and adjacent sides are equal, तो hence it is a square, hence it is square। तो प्यारे बच्चों ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर तो है ही। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ PC। PC कहाँ है? PC, ओके, PC भी निकल जाएगा जी इन टर्म्स ऑफ एक्स। PC भी निकल जाएगा, क्या बड़ी, क्या जो है बड़ी बात है ना, रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। किसी का अग्रवाल सर, कैन आई कम टू स्कूल टुमारो टू आस्क यू क्वेश्चन? यस, यू कैन कम टू स्कूल एनी डे टू आस्क योर क्वेश्चन। एंड जो यहाँ के नहीं है जी, है ना, जो पीलीभीत के नहीं है, जो किसी और दूर दराज के इलाके के हैं, तो वो लोग घर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना, आप जो घर में भी आ सकते हैं। बाकी चलो ठीक है, आपको जहां वक्त मिले, जहां मौका मिले, आप उससे रोक के जो है सवाल पूछ लीजिए। आपको अगर मैं सड़क पे चलते हुए भी मिलूँ तो उस चलते हुए भी आप कॉपी पेन लेके आ जाइए, सवाल पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे जो है ये खुला लाइफ में कह रहा हूँ कि आप सड़क पे भी मिले तो आप मुझसे वहां पर भी सवाल पूछिए। आपको जहां मैं दिखूँ, जहां जिस गली नुक्कड़ नाटक पे जहां पे मैं जो है कुछ करते हुए देखूँ, बिल्कुल आप सवाल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको न डांटूंगा ना फटकारूंगा, बिल्कुल आपको सवाल के आंसर जो है बता दूंगा, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है, आई थिंक ये डायग्राम अगर तुमको क्लियर है बच्चों, है ना, तो तुमको एक लास्ट जो लेंथ निकाली उसके बारे में समझा देता हूँ।
मेरे प्यारो, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल एबीसी इफ आई अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस कहता है कि जो एसी का स्क्वायर है, जो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है, वो तुम्हारा 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज फिर किसी की शादी है, आज कोई जो है फिर, है ना, अपने जीवन में आखिरी बार जो है, जो भी है, चलो ठीक है, सेलिब्रेट कर रहा है वो। यहाँ पे लिखा है 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इज 49, 15 स्क्वायर इज 225। प्यारे बच्चों, आई थिंक ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 281 नोट्स, 9 और 5, दिस इज दैट 274, क्या 274 आ रहा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज, है ना, एक बार चेक कर लेना आप लोग। बाकी इसको कैसे निकालना मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूं। अच्छा, रेडियस भी निकाल लेना, इसमें रेडियस भी निकालनी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप यहाँ पे ज्वाइन करके। बच्चों, इसको तीन तीन ट्राइंगल में डिवाइड करना होता है, एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ ऐसा सवाल है, बट उसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो यहाँ पे अप्रोच एक बार बता देता हूँ, ठीक है, फाइनली सुन लीजिएगा। यहाँ पे ना तीन ट्राइंगल डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी निकालोगे, तो एओसी फिगर में देख लीजिएगा प्लीज, ये एओसी है, एओसी का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस क्या लेना है, एसी, एसी की लेंथ यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ, दिस इज रूट ऑफ 274, इनटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऑलराइट। ऐसे ही एरिया ऑफ बीओसी निकालेगा, बीओसी का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस है 15 इंटू रेडियस इज दिस। ऐसे ही एरिया ऑफ ए ओ बी हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी हो जाएगा जी, ना, एरिया ऑफ ए ओ बी हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू 7 इंटू आर, है ना, हाफ इंटू 7 इंटू। अगर प्यारे बच्चों इन तीनों को मैं जोड़ दूं, इफ आई ऐड ऑल ऑफ दीज इक्वेशन, सो हाफ इंटू आर तो कॉमन है, हाफ आर कॉमन है, अंदर बचेगा 15 प्लस 7 विच इज 22, तो 22 प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग विच इज 274। एंड प्यारे बच्चों, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मानते हो पूरे पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। एंड पूरा एक ये जो है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यार, एक तो इतनी तेज से पटाखे फोड़ रहा है भाई आदमी है। इसका लग रहा है बचपन का सपना था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगा, ना लोगों का सपना होता है बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इसका था कि मैं शादी करूंगा। तो आज बहुत खुश लग रहा है मेरे को, बहुत। अगर तेज पटाखों की आवाज आ रही तो रियली सॉरी फॉर दैट, मैं इसके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, बस तुमसे माफी मांग सकता हूँ, है ना। पर कोशिश करिएगा, इसको आराम से आप सुनिएगा, ठीक है, पटाखों को अवॉइड करेगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा, सो दिस टोटल एरिया विल बी इक्वल टू हाफ, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है प्यारे बच्चों 15 इंटू हाइट है 7, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। बच्चों ये हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ से रेडियस हमारे पास निकल के आएगी 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 प्लस वट एवर इट इज, है ना, वट एवर इट इज 274। ये रेडियस निकालनी थी, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है जी, आप कर लीजिएगा, ठीक है, इतना भी आंसर आप छोड़ाएंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा वैसे, पर कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, चांस ना दे एग्जामिनर को मार्क्स काटने के लिए। मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कैसे कैसे डायरेक्टली सवाल आते हैं, ठीक, सीबीएसई के ही सवाल है। सर्कल में तो मैंने भर भर के सवाल देखे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट दिस एंगल पी ओ क्यू इज 90 डिग्री। अगर आपको याद हो, इसको प्रूफ करने के लिए पहले बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन ओ टू आर, है ना, ओ से लेके आर को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन ओ आर। अच्छा, इस ओ आर को ज्वाइन करने से क्या होगा बेटे, इसको ज्वाइन करने से बहुत कुछ हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया जो है बदल जाएगी। तो यहाँ पे मान लो ये जो एंगल है ये एंगल 1 है, एंड लेट्स सपोज दैट दिस एंगल इज 2, दिस इज 3 एंड दैट इज 4। सो पहले बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ क्यू, ए ओ क्यू जो है आर ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ओ ए बराबर ओ आर बिकॉज ऑफ द रेडियस, दूसरा ओ क्यू बराबर ओ क्यू, ये क्यों सर, ये तो कॉमन है सर, इसलिए वो, ठीक है। एंड थर्ड है ए क्यू बराबर क्यू आर बिकॉज ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है सेम पॉइंट से है, तो बाई ट्रिपल एस दीज टू ट्राइंगल ए ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ क्यू। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे भाई, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए एंगल 1 और 2 बराबर हो जाएगा बाई सीबीसीटी। अब एंगल 1 और 2 बराबर है, तो सिमिलरली आप लिख दीजिएगा एंगल 3 and 4 विल ऑल्सो बी इक्वल। नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को आप देखिए और वहां पे देखिएगा तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 ये चारों ना एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहे हैं, तो इसका सम 180 के बराबर होगा। अब बेटा ये एंगल 1 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह 2 लिख दीजिए, तो ये जाएगा 2 + 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। ऐसे ही एंगल 4 3 के बराबर है, तो 4 की जगह 3 लिख दो, तो 3 + 3 इज 2 एंगल 3, 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड फेंकना, तो 180/2 इज 90 डिग्री। हेंस प्रूफ एंगल 2 + 3 का ही सम जो है एंगल पीओ क्यू के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज एंगल पीओ क्यू इज 90 डिग्री। काफी आसान सवाल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, इसलिए करवा दिया आपको, ठीक है।
30th का बी पार्ट आप देख लीजिए बेटा। बी पार्ट में ये भी बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, डीसी की लेंथ निकालनी है, बहुत ही आसान सवाल यार इसको। अच्छा रेडियस दिया है 8। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? चलो कर ही लेते हैं दोस्तों, है ना, तुम मानोगे तो है नहीं। एक बार मैं तुम्हें इसमें समझा दूं कि क्या गिवन है। अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस इज 8। कह रहे बच्चों ये जो रेडियस है वो 8 के बराबर है। एक चीज आप समझ लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 8। इंस्क्राइब इन द क्वाड्रेटल एबीसीडी at which P, Q, R, S are the points on contact। अच्छा, P, Q, R, S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जैसा आपको बताया गया था। AD is perpendicular to CD। AD, ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री। प्यारे बच्चों अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कौन बन जाएगा? ओ पीस, ये क्या है? पी क्यू आर एस, हाँ। देन इट इज ओ पी डी क्यू, है ना, ओ पी डी क्यू, ओ पी डी क्यू विल बिकम अ स्क्वायर, क्योंकि वो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। एडजेसेंट साइड्स लगी नहीं इक्वल, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 8 आ जाएगा भाई, ठीक है, ये 8 आ जाएगा, ये तो 8 है ही, ये तो हो ही जाएगा 8। बी सी इज 30, बी सी किधर है यार? अच्छा, लो ये रहा 30। और तो कुछ गिवन नहीं है। ए डी परपेंड, अच्छा एक और गिवन है, बी एस इज 24। बी एस किधर है? बी एस, बी एस, प्यारे बच्चों ये 24 है तो ये निकल गया जी। अगर ये बाजू वाला 24 है तो मैंने तुम्हें बताया था टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, किसने 14 आंसर लिख दिया, शायद सही होगा। ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। जो बी आर का लेंथ है वो भी 24 हो जाएगा, क्योंकि बी आर 24 हो जाएगा तो बी सी 6 आएगा। मेरे भाई बी सी 6 आएगा तो क्यू सी भी 6 हो जाएगा। तो आ गया ना, आ गया ना डीसी। डीसी निकालना था जी, तो डीसी निकालना था तो डीसी आ गया 8 + 6 विच इज 14। किसी ने आंसर बताया था, बहुत ही सही आंसर आता है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तो आप बिल्कुल ना समझें कि सवाल मुश्किल आते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप एनसीईआरटी को अच्छे से विजिट करके जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल सर्कल में ही एनसीईआरटी आती है, बाकी चैप्टर्स में भी आती है, आप यकीन तो रखें, ठीक है। हर सवाल बाहर से नहीं बनेगा, पर आपको रेडी रखना है। अगर कोई क्वेश्चन अच्छा भी आता है तो मेंटली यू शुड बी रेडी, प्रिपेयर्ड फ्रॉम हियर कि हाँ मैं क्रैक कर लूंगा, क्रैक कर लूंगी। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रखोगे, एटीट्यूड रखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। क्या अगर मैं टेंजेंट के एंड पर, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, अच्छा सॉरी, डायमीटर के एंड पर अगर मैं एक डायमीटर ले लूं पी क्यू, इसके एंड पर टेंजेंट बनाऊं तो क्या ये पैरेलल होती है? आंसर इज यस। अगर आप डायमीटर के एंड पे बनाएंगे तो टेंजेंट्स आर पैरेलल। ये तो थ्योरम दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, सेकंड एक्सरसाइज का आई थिंक द फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है, उसमें प्रूफ करना है। तो क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री होता है, ये प्रूफ करने को भी आया हुआ है। क्योंकि एंगल एक्स एंड वाई आर इक्वल बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंड बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल हियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हेंस द लाइन्स आर पैरेलल। टेंजेंट नंबर 1 इज पैरेलल टू टेंजेंट नंबर 2। मैंने प्रूफ भी बता दिया तुमको, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है यार। टेंजेंट क्यों पैरेलल है? टेंजेंट आर पैरेलल बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो डायमीटर इज अ सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज अ, हाँ ये तो ठीक है ना, मतलब तो ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है ना, ये पैरेललिज्म को एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। तो अब इस चीज को समझें कि ये नीचे वाला स्टेटमेंट जो है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में लाइन क्यों पैरेलल है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हाँ स्टेटमेंट दोनों सही है जी। नेक्स्ट सवाल वी हैव, ओके अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा पहला क्वेश्चन है कुछ कुछ वैसा ही है। दूसरा सवाल थोड़ा ठीक है, आप पढ़ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। भेजूंगा ग्रुप में। ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, पर चलो मैं करवा देता हूँ यार, रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि संभावना तो है ऐसा सवाल कुछ गिर सकता है तुम्हारे एग्जाम में। इफ अ हेक्सागन ABCDDF सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, तो मेरे भाई हेक्सागन जो है ना, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब बाहर से बन रहा है, ठीक है। तो हेक्सागन बना लेते हैं, सर्कल को बना के, ये रहा सर्कल। अब इमेजिन करो एक हेक्सागन है ना, 6 साइड है ना, 6 टांग वाला जानवर, लाइक कुछ जैसे ऑक्टोपस, तो ऐसे ही हेक्सागन कुछ है, ठीक है। ऐसे करके इमेजिन कर लो भाई, ठीक है, प्लीज इमेजिन कर लेना। ऐसा ही है कुछ, ABCDEF, ये आपने इमेजिन कर लिया जी। ओके, इमेजिन करने के बाद क्या प्रूफ करना है हमको? ऑल्टरनेट साइड का जो समय इक्वल होगा, मतलब ए बी के साथ मेरे को लेना पड़ेगा CD प्लस EF इज इक्वल टू दैट वन। कई सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, मेरे को जो इसमें लगता है इजी वो मैं कहता हूँ कि बच्चों से सॉल्व LHS। आप LHS को पकड़िए, उसको सॉल्व कर दीजिए। LHS में क्या है? AB प्लस CD प्लस EF। सर ये तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। अरे भाई हौले हौले होगा ना, AB प्लस CD प्लस EF दे लिया तुमने। अब AB के बीच में कौन है? X है ना, AB के बीच में कौन है? X, फिर ये कौन है? Y, दिस इज Z, W,
क्या है और, कुछ तो ले लो यार, पी को ले लो, पी एन क्यू। तो ए बी को तोड़ के लिख दीजिए आप, है ना, ए बी को ब्रेक करके लिख दीजिए, ए बी कैन बी रिटर्न एज ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके। सी डी को ब्रेक करके लिख दीजिए, सी डी को लिख सकते हैं अपन सी जेड प्लस डी जेड। ऐसे ही डायग्राम में प्यारे बच्चों ई एफ को तोड़ के लिख दीजिए, ई एफ कैन बी रिटर्न एज पी एफ प्लस ई पी। एंड क्योंकि इन सबको सम करना है, तो लास्ट में बीच में प्लस का साइन भी लगा दीजिएगा, ठीक है, बीच में जो है प्लस का साइन लगा दीजिएगा। अब सबको रिप्लेस मार दो, क्योंकि सबकी शकल चेंज करनी है ना, राइट हैंड साइड में सबकी शकल चेंज करनी है। तो ए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए एक्स विल बी इज इक्वल टू ए क्यू। अगेन थ्योरम कि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर मैं सेम पॉइंट से टेंजेंट बनाऊं फिर की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो ए एक्स बराबर ए क्यू होगा, बी एक्स बराबर हो जाएगा बी वाई प्लस सी जेड बराबर हो जाएगा सी वाई, डी जेड बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू प्लस पी एफ। फिगर में देखते रहना भाई, पी एफ बराबर हो जाएगा एफ क्यू के, इन द लास्ट ई पी बराबर हो जाएगा ई डब्ल्यू के। तो मेरे भाई ई ए क्यू में है ना, ए क्यू में एफ क्यू जुड़ेगा सर, क्योंकि क्यू क्यू सेम है। तो ए क्यू में एफ क्यू जोड़ोगे, ए क्यू प्लस एफ क्यू, दिस इज ए एफ। तो ये आ जाएगा जो राइट हैंड साइड में आ चाहिए वो आ जाएगा ए एफ प्लस डी ई प्लस बी सी। बस करके देख लो आप, आ गया हेंस प्रूफ, ठीक है। तो आपने एलएचएस लिया, उसको ब्रेक डाउन किया एंड टेंजेंट वाली थ्योरम लगाई, बस वो इक्वल हो गया। तो ये काफी सिंपल अप्रोच मुझे लगती है इस तरह के क्वेश्चन को करने की। ऐसा ही एक एनसीईआरटी में दिया ना, जहां पर वो क्वाड्रेटल की अपोजिट साइड का सम इक्वल प्रूफ करना है, तो ऐसे एलएचएस को आराम से हो जाएगा। तो इसी बहाने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों की जो है रिवाइज हो जाएगी, ठीक है जी। ओके सर, सर आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं जी। ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, अगर आपको मैं 2 मिनट दूं, क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे एक बार? कर लीजिए आप, ठीक है। आप लोग जो है इसको एक बार ट्राई कर लीजिए क्विकली। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से करो, टाइम थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा हो रहा है, फिर बेसिक वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे मुझसे कि सर आपने हमारे मन का तो किया ही नहीं। जल्दी से ट्राई कर लो बेटा। अच्छा, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, अच्छा। आई थिंक बी पे ज्यादा वोट लग रहे हैं मुझे। हाँ, झोल निकालना है इसमें, झोल, एंगल जे ओ एल, ओके, जे ओ एल। विराट कोहली ने भी भाई आंसर, ओ माय गॉड, विराट कोहली इज अटेंडिंग माय क्लासरूम, देख रहे हो भाई, हमारी सर की जो क्लास है विराट कोहली भी अटेंड कर रहा है मेरे भाई। कल से कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बन के आ जाना, फिर कोई मौसी बन के भी आ जाना, ऐसे सब यूनिक यूनिक कैरेक्टर बन के आ जाओ मेरी क्लास में, ठीक है। तो मैं दुनिया में जो है, मुझे लगता है कल ही वायरल हो जाऊंगा मैं, ठीक है, कि विराट कोहली को पढ़ाने वाला टीचर मिल गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड यस, कुछ तो आंसर होना चाहिए यार इसका। फिर बच्चों, अगर ये 42 डिग्री है तो इसके बाजू वाला एंगल, क्योंकि देखो ये रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल आएगा 42 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए मेरे भाई, क्या 48 होगा? हाँ, तो ये एंगल 48 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 48 है, तो ये वाला एंगल भी आपका जो है 48 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 48 48 कितना हो गया, 96 हो गया क्या? यस, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 84, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ना यहाँ पे, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, बस सिंपली लगा दो, विल गेट द आंसर। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी में नहीं है ना यार ऐसा सवाल, तो इसी तरह के सवाल को तो मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी फ्रेम करके देगा। अभी तुम्हें एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता ये आरडी उडी कहीं पर भी कोई जो है आदमी ऑनलाइन भी इधर उधर भी करा रहा है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई अपने मन से बनाएगा यार। तो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं मेरी बात को समझो, मेरी गहराई, मेरे शब्दों को समझो आप, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप ऐसे ही क्वेश्चन क्रैक कर रहोगे, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ये मत कहना कि सर ये तो यहाँ से आ गया वहां से आ गया, मतलब आएगा जो भी, बट कर लोगे ना उसको। मतलब मेरी कोशिश ये है कि भाई तुम उस लायक बन जाओ, उतने लायक बन जाओ कि क्वेश्चन क्रैक कर सको। तो ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे 2 नंबर में एक्सपेक्ट करो। वैसे जनरली सीबीएसई जो 3 4 5 नंबर के सवाल देती है, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं देती है, मतलब जनरली वही रटे रटाए क्वेश्चन काइंड ऑफ है ना, जो एनसीईआरटी इधर उधर दिए हुए सिंपल सिंपल से वही आ रहे होते हैं। फिर क्योंकि यार अब हर कोई पढ़ा ही रहा है उनको ऑनलाइन, है ना, तो फिर वो सब उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, देखो यहाँ से पेपर आया, यहाँ से पेपर आया। भाई वो किताबों में लिखा हुआ है तुम्हारे, उसको पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चलो भाई, आप लोग दे पाए तो। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट 21st का ए पार्ट करो एक बार, और बी पार्ट का बेटे अब भी प्रूफ किया है, अभी याद है तुम्हें? अभी 2 मिनट नहीं हो गए यार, 5 7 मिनट हो गए। थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था हमने 21st का बी पार्ट। टेंजेंट एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर देना, हो जाएगा पैरेलल। पहले पार्ट का आंसर बताओ जरा जल्दी से।
फर्स्ट पार्ट का डू इट क्विकली प्लीज, जल्दी से बताइए आंसर। किसी का आंसर आया क्या? चलिए इसको क्रॉप करके समझा दूं मैं आपको। कुछ तो आया भाई, 3√3 से लिखा है। अभिनव गंगवार। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ओके, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। मेरे भाई देखो, दो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये रही एक टेंजेंट, ये रही दूसरी टेंजेंट। टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3, तो बेटा सर्कल की रेडियस 3 दे रखी है, तो ये रही सर्कल की रेडियस। और टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो ये जगह बेटा 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा। और जो भी ये एंगल है, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो मेरे भाई इसमें निकालनी है टेंजेंट की लेंथ, विच इज पी क्यू। तो लगा दो 1030 है ना। 10 थीटा क्या होता है मेरे भाई? 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस निकालना है। 1030 का वैल्यू 1/√3, 3/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेस आ जाएगा, बेस मतलब पी क्यू आ जाएगा यार। टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी, विच इज 3√3। परफेक्ट आंसर। इसीलिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले पढ़ा दी है, समझ रहे हो तुम? ठीक है, देख रहे हो भाई का दिमाग है। तो इसीलिए तुमको जो है पहले पढ़ा दी मैंने ट्रिग्नोमेट्री, और हाल फिलहाल में ही बताई है, ताकि तुमसे सर्कल के क्वेश्चन बने। बेटा ये सवाल है 10th क्लास का नहीं है, 9th क्लास वाले बच्चे इसको करते हैं। आप जरूर करके मुझे भेजिएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत रेयर है कि सीबीएसई 9th क्लास का कोई सवाल 10th क्लास में डाल दे, बहुत रेयर है, बट हो सकता है। तो इसलिए आपके 9th के बेसिक्स भी ठीक होने चाहिए। ना हो तो बेटा एग्जाम में जो है, आप जो है हॉल में जब बैठे, तो कहीं ना कहीं से आप आंसर जो है ऐसे कोशिश करें ढूंढने की, ठीक है। आपको मिलेगा कहीं आसमान में उड़ रहा होगा इधर उधर, है ना, आपके दोस्तों ने कहीं ना कहीं आंसर उड़ाया होगा, तो वहां से उड़ते उड़ते आंसर को जो है लिख दें आप, ठीक है। जैसे आम भाषा में चीटिंग कहते हैं। ये सवाल भी आसान है, 18th वाला आप देख लीजिएगा। एंड कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन नाउ प्लीज, है ना। इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं पे। अच्छा, ये 11th वाला क्वेश्चन अच्छा था यार, लेकिन ट्राइंगल का है, ठीक है, सर्कल का नहीं है वो। बेसिक के क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि बेसिक वाले भी कंफर्टेबल हो जाए। नहीं यार, बेसिक के क्वेश्चन तो बहुत क्लियर लग रहा है। हम्म सेंट्रल एंगल ये नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी उजड़ देगा इसमें। बेटे रेडियस ऑफ द टेंजेंट बताना है, बताओगे जरा। इस क्वेश्चन में 16th वाले में डायग्राम वायग्राम सब दे रखे हैं, बताओ रेडियस ऑफ टेंजेंट कितना। क्विकली देख के ही बता दो यार इसका आंसर तो। रेडियस ऑफ टेंजेंट कितना होगा? बाहर दो टेंजेंट 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अपने गंगवार का आंसर आ रहा है जी, 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है जी। आंसर यही होना चाहिए जी, ठीक है। क्यों होना चाहिए जी? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसा कुछ क्वाड्रेटल बनेगा जहां पर एंगल ए 90 डिग्री होगा, तो वो एक स्क्वायर हो जाता है। तो ओ पी ए क्यू मस्ट बी ए स्क्वायर। अभी तो करे हैं हमने ऐसे सवाल मेरे भाई। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जो है आंसर ये आ रहा है। बहुत बताइए रोनाल्डो जी। आप फुटबॉल खेल के जो है मैच करना शुरू कर दीजिए आप, है ना। अब आपके जो है रिटायरमेंट की उम्र आ गई। अब आप थोड़ा मैच वैच पढ़िए और बच्चों को मैसेज पढ़ाइए, ठीक है। आपके फॉलोअर भी बहुत अच्छे हैं इंस्टाग्राम, तो आप जरूर जो है ऐसे काम जो है करने शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो बेटे रोनाल्डो ने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है, रोनाल्डो जो है सही कहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। एंगल ए पी ओ। क्या चूरन सवाल है यार। तुम देख रहे हो सीबीएसई कैसे सवाल दे रही है बेसिक वालों को, बिल्कुल आसान। स्टैंडर्ड में भी आते हैं भाई ऐसे सवाल, ठीक है, ऐसे घबराए नहीं। स्टैंडर्ड में भी ऐसे सवाल आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आते हैं। स्टैंडर्ड में भी ऐसे सवाल आते हैं। बस सुबह सुबह जो है, जो भी वार हो, उस दिन सोमवार हो, पता नहीं कौन से महाराज को प्रसाद चढ़ा के जाना है। मंगलवार हो तो हनुमान जी को चढ़ा के जाना। शनिवार हो शनिदेव की जो बिल्कुल आराधना करके आप जाइएगा, ठीक है। और बस ऐसे ही पूजा पाठ करके जो है आप जाएं, तो आपके एग्जाम में भी ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर किसने दिया है? 20 डिग्री। कैसे आया सर? सर क्योंकि 90 होता है सर। सर 90 70 सर 160 हो गया सर। ट्राइंगल के तीनों एंगल के साथ 180 होना चाहिए सर। सर 20 ही तो होगा, बिल्कुल सही होगा भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। बस बस, अरे भैया हटा दो यार जो लिखा हुआ है यार, इसको हटा दो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बताओगे? क्या आसान से सवाल है यार। सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, पहला छोड़ दो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लग रहा है मुझे। चाहो तो तुम वीडियो पॉज करके दोबारा जब देखोगे तो ट्राई करना, ठीक है, तो जरूर आप ट्राई करिएगा। अ टेंजेंट टू द सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट। बताओ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट। कितने पॉइंट पे टच करती है टेंजेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीन अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, तो फिर रोनाल्डो का भी आंसर है। बहुत बढ़िया, सही है। एट एन 1 पॉइंट ओनली। 7 करोड़, 7 करोड़ सीबीएसई को आपको देने चाहिए।
ठीक है, पर सीबीएसई देती क्यों नहीं है यार। चलो ठीक है, बहुत सही सवाल। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। तो मेरे भाई ये डायमीटर डायमीटर के एक यहाँ पे टेंजेंट होकर ही एक यहाँ पे, तो तुम देख रहे हो ये अगर डायमीटर है ब्लैक वाला, तो ये दोनों टेंजेंट कैसी लग रही है तुमको, पैरेलल। यही प्रूफ करना है। अभी तो किया था हमने स्टैंडर्ड में कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हेंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो सीबीएसई का वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आप कह सकते हैं। दुआ करिए कि आपके एग्जाम में ही आ जाए। बिल्कुल है ना, जरा सा इसमें लिखना होता है, बस हो जाएगा प्रूफ। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. Again, question from the NCERT directly. तुमसे मैं कह रहा हूँ ना, सर्कल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि सर्कल में एनसीईआरटी का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर रट के जाना एनसीईआरटी, ठीक है। नॉट जस्ट सर्कल, अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी भी चैप्टर में आपके लिए एनसीईआरटी बहुत क्रूशियल है। तो यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूव दैट अपोज क्या लिखा, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ओके ओके, अच्छा एक क्वाड्रेटल बनाना है जो सर्कल को टच करते हुए बन रहा है, जैसे ठीक है, सर्कल को टच करते हुए बन रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं एट द सेंटर। यानी क्या प्रूफ करना है वो लिख देता हूँ, ठीक है। बट वी हैव टू प्रूव, प्यारे बच्चों, वी हैव टू प्रूव हियर इज एंगल ए ओ बी। अगर मैं यहाँ सेंटर ओ मान लेता हूँ, मेरे को प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, कैश ऑन डिलीवरी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस रिजल्ट, मैं आपको याद दिला दूं एनसीईआरटी में क्या हमने किया था। बस याद है दिलाना, ठीक है, प्रूफ करना तुम्हारा काम है। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ओ से लेके पी को ज्वाइन कर लीजिए, ओ से लेके क्यू भी ज्वाइन कर लीजिए, ओ आर भी ज्वाइन कर लीजिए, एन ओ एस सब ज्वाइन कर लेना, सबका सब, ठीक है। तो ट्राइंगल बीओपी है ना, दिस बीओपी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओक्यू। मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल बीओपी एंड ट्राइंगल बीओक्यू, दे बोथ विल बी कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर किससे, कोई भी ले लीजिए आप, ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा दीजिए, एस एस लगा दीजिए, आर एच एस लगा दीजिए, सबके सब यहाँ पर जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे लाल पिलो, तो ये एंगल 1 और 2 बराबर आ जाएगा फिर से, जैसा हमने अभी याद होगा थोड़ी देर पहले कुछ किया था। Similarly, angle 3 and 4 will be equal, 5 and 6 will be equal, 7 and 8 will be equal। बच्चों इन सबका सम कितना हो जाएगा, 360। तो हर किसी के ना दो दो पेयर बना देगा। तो हर किसी के दो दो पेयर बनाओगे, फिर टू कॉमन लोगे, राइट हैंड साइड जाएगा, तो हो गया 180 डिग्री प्रूफ। ये बहुत ही आसान सवाल, आप एनसीईआरटी में करके देखने वाला दिया है ये सवाल, उसको बस गो थ्रू हो जाना जो सोल्यूशन कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन आई थिंक ये तुम कर लोगे, बहुत ही आसान सवाल है। द नंबर ऑफ टेंजेंट, अरे भी हो जाएगा यार, ये कुछ देखने में ठीक लग रहा है। नीचे वाला सवाल तो रिपीटेड ही लग रहा है। बेटे 5 नंबर का सवाल, थोड़ी इज्जत देते हैं सवाल को, ठीक है, थोड़ी सी इज्जत देते हैं यार। ये लिखा हुआ मिटा लो भाई प्लीज, लिखा हुआ मिटा लो यार। दोस्तों कितना वाहियात लग रहा है। क्या आप अपना लिखा हुआ मिटा सकते हैं? क्या अपने कर्मों को है ना, अपने पापों को यहाँ पे धो सकते हैं, ठीक है, बिना गंगा में नहाए? तो आप प्लीज हटा लीजिए इसको, है ना, बाकी ताकि सब लोग जो है इसको सही तरीके से देख पाए। और रोनाल्डो मिटा ले भाई, रोनाल्डो, अभिनव, मनन, तुम लोग लिख रहे थे यार। ये अपना वो भी ये काम है दक्ष, तुम ही लोगों ने तो लिखा हुआ है। और किसने लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है वो, ठीक है। ए बी इज द कॉर्ड, जिनको आता है वो पैरेलली ट्राई करें, जिनको नहीं आता है वो देखें। बाकी चलो हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो बेटा रेडियस 5 है, यानी ओ बी का वैल्यू 5 है। मुझे लग रहा है ए बी एनसीईआरटी का क्यों है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी, पी लो भैया, एनसीईआरटी का सवाल। मल्टीपल टाइम पाइथागोरस लगा के आंसर आ जाएगा इसका। मतलब 2-3 बार लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग विद दैट सिमिलैरिटी वाला थॉट, बिकॉज सिमिलैरिटी के लिए पहले ट्राइंगल पढ़ा दूं, फिर आप जो है इस सवाल को सिमिलैरिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस फिगर में जो ए बी है, इसकी कॉर्ड की लेंथ जो है बेटा 6 तरीके, तो ए बी अगर 6 तो ए से लेके एम तक ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। द टेंजेंट एट ए इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है, तो ये भैया टेंजेंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। बीपी की लेंथ निकालने मेरे भाई, बीपी की लेंथ को आप मान लीजिए एक्स, लेट इट बी एक्स, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। ऑल राइट, तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो बेटा ओ एम है ना, ओ से लेके जो एम की लेंथ है वो पाइथागोरस से 4 आ जाएगी, ठीक है। कैसे आई? पाइथागोरस से, इन ट्राइंगल बी ओ एम, अगर पाइथागोरस लगाओगे तो आ जाएगा। एग्जाम में दिखा लेना भाई ये, ठीक है। अगर ये 4 है, इस लेंथ को वाई बोल दो फिर, के ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इसको जो है वाई बोल दीजिए आप, और ये आपका जो है 4 है ही।
तो इन द लार्जर ट्राइंगल, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल ओ एम पी, इन द लार्जर ट्राइंगल ओ एम पी, यहाँ पे प्यारे बच्चों एंगल बी जो है ना 90 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ द रेडियस एंड टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो फिर से पाइथागोरस लगा लो कि जो 4 + y का होल स्क्वायर है विच इज योर हाइपोटेनियस, तो 4 + y का जो स्क्वायर है दैट विल बी 5² 25 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। एक और दूसरी इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल कौन सा लाया, कोई भी ले लो। इन ट्राइंगल बी एम पी, ट्राइंगल बी एम पी, बीएमपी में भी पाइथागोरस चेप दो, तो यहाँ पर आएगा जो 3 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो नाउ डू वन थिंग, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। पर बच्चों ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी करोगे तो 8y। एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ से रखो, यहाँ पे क्या रखना है 9 प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 + 9 कितना 34, तो ये 8y बराबर हो जाएगा, ये है 34, 34 में से 16 माइनस करो कितना 18, 34 माइनस 16, हाँ यस 18 आएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18/8, विच इज 2 9 जा एंड 2 4 जा 9/4। अब 9/4 आ गया, ये आई थिंक तुम्हें x निकालना है, तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, तो यहाँ से x आ जाएगा और x ही आपको निकालना था। तो तुम अगर राइट हैंड साइड में देखो, सोल्यूशन को मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। एक बार लार्जर जो ट्राइंगल है ओएमपी ओबीपी, इसमें पाइथागोरस लगाए, और एक बार जो छोटू सा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी एम पी, इसमें पाइथागोरस लगाया, और पाइथागोरस लगाते लगाते यूल गेट द आंसर। ऐसे सवाल सीबीएसई ने कई बार दिए हुए हैं, आप पाइथागोरस वगैरह लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ना वो थ्योरम बहुत बार पूछती है, रेडियस टेंजेंट मेक एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। तो क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनेगा तो अक्सर पाइथागोरस थ्योरम लगते लगते आंसर आ रहे होते हैं ऐसा सवाल होते हैं, ठीक है। ये सवाल है आपको स्क्रीन में दिया हुआ है, आई थिंक आप ये अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपसे कर लीजिएगा। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, यार फिर वही सवाल, ये टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला जो थॉट है ना एनसीईआरटी में, प्लीज जरूर से करके जाइएगा इसको, ये भी बहुत बार सीबीएसई ने पूछ लिया है, ठीक है। कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट लार्जर कॉर्ड इन द बिगर सर्कल, ऐसा करके जो है वो पूछना है। नीचे वाला सवाल तो प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये भी ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का फिर से वही सवाल। साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या ये ट्रू है, नहीं, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो रीजन तो फॉल्स हो गया, असर्शन आप पढ़ लीजिए। बेटा ये मैंने आपको क्लास में प्रूफ कराया है, ठीक है। एंगल PTQ इज डबल ऑफ OPQ, एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल शायद नहीं, या दूसरा पता नहीं, कोई तो एग्जांपल है ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए होते हैं उनको आप तगड़े से कर लें। आप जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं ना सर क्या करूं, एनसीईआरटी पढ़ो भाई, एग्जांपल्स देखो उसके बहुत अच्छे तरीके से, ऑटोमेटिकली सब तुम्हारी चीजें जो है लगभग क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये इसका केस स्टडी का सवाल, केस स्टडी का जो थॉट है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो है कुछ कुछ कर रखा है क्लास में, ठीक है। आप करिएगा इसको प्रैक्टिस, मेरा काम है तो मैं अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन देना समझाना, तो मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसको प्रैक्टिस तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ 30 मिनट में यार मैं बहुत सारे क्वेश्चन कैसे करवा पाऊंगा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब क्वेश्चंस की जो समरी है काइंड ऑफ कुछ कुछ तुम्हें समझा दूं कि देखो ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई ने पूछा है ऐसा 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 करके, है ना। थोड़ा सा तुम्हें क्रोनोलॉजी समझाना, बाकी थोड़ी मेहनत तुम्हारे हाथ में भी है। बस इसी के साथ आई थिंक बेसिक के क्वेश्चन भी एंड होते हैं। ये क्लास का टाइमर भी लगभग फिनिश होने को है, 1 मिनट ही नहीं बचा अब तो, है ना, कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। आद्यांशी आई एम सॉरी, आई टेक योर डाउट ऑन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप जो है थोड़ा उसका इंतजार कर लीजिएगा, या आप स्कूल आए तो आप पूछ लीजिएगा वहां पर, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, आई थिंक टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीबडी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड थोड़ा सा अपने खुद पे यकीन रखें, अपने सर पे यकीन रखें, अपने शब्दों मेरे, है ना, जो भी तुमसे कह रहा हूँ